अपने दिव्य वाणी के द्वारा इस ज्ञान उपदेश को, इस अमर कथा को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और आप इस कथा को यहाँ बैठ करके ये मायापुरी क्षेत्र के अंतर्गत यानी दक्षिण भाग में जो ये शिक्षा की नगरी रुड़की है, ये श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान के जो यहाँ संस्थान बगलामुखी साधना भवन में आप इस कथा का रास्वत पान कर रहे हैं, तो बार बार ध्यान में रहना चाहिए कि किस मुनि ने किसको कथा सुनाई, इस कथा सुनने का क्या तात्पर्य है। इधर उधर की बातों पे ध्यान न देते हुए कथा की तरफ ही ध्यान रखें। इसी प्रकार दैत्य बालक भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना, दान, तप, शरीर, मानसिक सोच, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान ही पर्याप्त है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्त प्रहलाद जब अपनी सखाओं को जब ये संपूर्ण ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद के ये प्रवचन सुनकर दैत्य बालक मुनि भी अपने घर में जाकर के, क्योंकि जैसा बच्चा अबोध बालक बाहर से सीख करके आता है या घर के संस्कारों को सीखता है, वैसा ही बच्चा करता है। और वही उसके जो है जो जन्मजात संस्कार कहते हैं ना, जो हमारे 16 संस्कार के अंदर जन्मजात संस्कार, जन्मजात संस्कार से लेकर के और मरण संस्कार तक होते हैं 16 संस्कार हमारे संपूर्ण सनातन धर्म के अंदर। गर्भधारण संस्कार से लेकर के और मरण संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, ये है 16 संस्कार। अब उन संस्कारों को यानी हम अपनी जीते जी, अब आप बोलोगे कि प्रहलाद का जन्म तो ऐसे घर में हुआ था। प्रहलाद के पिता श्री ने भी कई हजार वर्ष तक परमात्मा का भजन किया, परंतु उसका भजन कैसा भजन था? सकाम भजन। कि संसार में मुझे मैं न दिन मरूं, न रात मरूं, न सुबह मरूं, न सवेरा मरूं, न इधर मरूं, न उधर मरूं, अनेक प्रकार की जब शासन सत्ता जीवन में, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, भाग्य, धन, संतान, पति पत्नी, ये सब भाग्य के साथ साथ प्रारब्ध के कर्मों से भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरी मातृशक्ति माताओं, हिरण्यकश्यपों का जो मंथन था, जो भगवान को, क्योंकि भगवान तो दयालु है, कृपालु है, भगवान की जो भक्ति है वो भक्ति करुणामयी भक्ति है। भगवान हर भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं, भगवान हर भक्त को प्रसन्न करते हैं। जिस प्रकार हम और आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार गोविंद जो है उस भक्ति में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मंत्र और माला, 4 दिन आपने मंत्र और माला किए और 5वें दिन आपने कहा अमुक कार्य मेरा पूर्ण नहीं हुआ और मंत्र और माला रख दो एक तरफ, तब कहां से भगवान जो है प्रसन्न होंगे? आप बताओ, गलत तो नहीं कराओ ना? क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति जब तक इस पंच भौतिक शरीर के अंदर श्वासें हैं, जब तक इस पंच भौतिक शरीर के अंदर कुछ श्वासें हैं, तब तक, जब तक ये पंच भौतिक शरीर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जब तक माया इत्यादि अपनी बस में है, अपनी जीते जी जो हो सके। क्यों माता जी?